भारत चीन सीमा पर बने तनाव के बीच अमेरिका ने बीजिंग को आगाह किया है कि पड़ोसी देशों को धमकी देने की उसकी कोशिशें फिक्र बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि वह अपने साझेदार देशों के साथ खड़ा रहेगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दिक्कतों को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान हासिल नहीं हुआ है। भारत के अलावा चीन के ताइवान के साथ रिश्तों में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। चीन ताइवान को अपना प्रांत बताता है, जबकि ताइवान खुद को संप्रभु देश मानता है। साउथ चाइना सी को लेकर भी चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद जारी है। वहीं पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ विवाद है। इसी बीच कई जानकार ये भी दावा करते रहे हैं कि चाइना ताइवान पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ अपने टकराव का फायदा उठा सकता है। भारत के साथ लगती चीन सीमा पर आक्रामक रुख को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि भारत चीन सीमा के हालात पर अमेरिका की करीबी नज़र है। जेन साकी ने कहा कि इस मामले में हम अपने साझेदारों के साथ खड़े रहेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख के विवादित मुद्दों को सुलझाने की कोशिश जारी है और हाल ही में 14वीं दौर की बातचीत हुई थी। हालांकि इसमें गतिरोध बना रहा और कोई समाधान नहीं निकला। पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद की शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी। उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के कई सैनिकों की मौत हुई थी। भारत और यूएस समेत दुनिया के कई देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के बीच इस इलाके में आज़ादी और खुलेपन के साथ आवाजाही करने की हिमायत करते रहे हैं। चीन दक्षिणी चीन सागर पर के विवादित इलाके पर अधिकार का दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इस पर अपना दावा जताते हैं। अमेरिका इस इलाके में अपने क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन रहा है। अमेरिका अपना नौसेना और वायुसेना के विमानों को यहाँ भेजता रहा है। अमेरिका का कहना है कि वह शांति व स्थिरता बनाए रहना चाहता है। उसकी कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक समुद्रों की आज़ादी बरकरार रखने की है और वह किसी विवाद को ताकत के साथ हल किए जाने का विरोध करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर में कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा। अमेरिका में एक कानून है जिसके तहत ताइवान की सुरक्षा में मदद की बात कही गई है। बीते साल के आखिरी महीनों में ताइवान और चीन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया था और चीन के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। थैंक यू दोस्तों, आप समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।